आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 के बारे में जानेंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानते हैं। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। प्रतिस्थापन विधि जैसे इसमें किस टाइप के प्रश्नों को हल किया जाएगा। प्रतिस्थापन विधि अध्याय 3 है हमारा। अध्याय 3 हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय 3 है, अध्याय 3, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म हमें ये पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हम हल करना सिखा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स आपको बिल्कुल मतलब यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। उसमें आप 3.1, 3.2 के बारे में आप देखिए। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये है कि दो चरों में एक ऐसा समीकरण जिसमें प्रत्येक चर की अधिकतम घात a होती है और इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह पाया जाए, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। युग्म के लिए दो समीकरण दिए होंगे। मान लो ये समीकरण हमारा पहला है, एक समीकरण हमें दे रखा है x + 5y = 15। ये समीकरण है हमारा दूसरा। तो इन दोनों को हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए हम जो दिए गए दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं किसी दूसरे चर के पदों में। जैसे मान लो हम समीकरण 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं। हमने क्या निकाला समीकरण 1 से, तो हमने समीकरण 1 से x का मान निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा y उधर जाएगा -y। इसको हमने नाम दे दिया 3। अब आपने जिस समीकरण से यदि एक चर का मान निकाला है, मान लो हमने समीकरण 1 से एक चर का मान निकाला है, तो एक को छोड़ दो। अब जो x का मान आया, ये मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। कहने का मतलब ये है कि जिस समीकरण से आपने एक चर को प्रतिस्थापित किया उसका मान किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अब हम मान रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जब आप x का मान रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा -y x की जगह दे दीजिए -y प्लस 5y पहले से है बराबर है हमारे पास 15, यानी कि 5y प्लस 1y माइनस का, तो बचा 4y बराबर आ गया 15। y बराबर आ गया 15/4। ये y का मान इस प्रकार आ गया। y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो आप, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 3 से तब हमें x का मान मिल जाएगा -15/4। यही हमारे x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे, यानी कि ये हमारी विधि जो कहलाएगी वो प्रतिस्थापन विधि है। अब इस प्रश्नावली में हम इसी प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा बेटा। तो अब देखते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हमारा ये पहला सवाल है, इसमें बेटा 6 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट है, इसमें एक रैखिक युग्म दे रखा है x + y = 14, x - y = 4। तो इसका मेथड क्या है, सबसे पहले जो समीकरण युग्म है इसको नाम 1 और 2 का नाम दे दीजिए। अब दोनों में से कोई एक समीकरण लीजिए, उससे एक चर का मान निकालते हैं दूसरे चर के पदों में। मान लो हमने समीकरण 2 से हमने मान निकालेंगे, समीकरण 2 से हम प्रयोग कर रहे हैं समीकरण 2 से। अब 2 से हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो y उधर जाएगा तो 4 + y हो जाएगा बेटा। ये समीकरण हम 3 नाम दे दिए हैं। अब आप देखिए हमने किससे मान निकाला चर का, हमने समीकरण 2 से एक चर x का मान निकाला, तो 2 पे अब मान नहीं रखेंगे। अब जो x का मान है वो समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान 1 में रखेंगे तो आपको जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। अब जहां पे x है वहां पे समीकरण 1 में 4 प्लस वाई लिख देते हैं, 4 प्लस वाई, ठीक है। जहां पे x है और प्लस वाई पहले से है तो वाई को ऐसे, जिससे आपको पता रहे कि हमने क्या किया, समीकरण 1 में x की जगह तो हमने 4 प्लस वाई रख दिया, ये है प्लस वाई पहले से बराबर में है 14, वाई प्लस वाई 2 वाई हो जाएगा बराबर 14, 4 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4, 2 वाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी कि हो जाएगा 10। अब यहाँ से वाई का मान निकालो तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। अब वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान पहले बच्चों हम रखेंगे 3 में, तो देखिए x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 पहले से है। अब y का मान हमारे पास आया था 5, तो 5 यहाँ पे रख दो, तो 4 + 5 हमारे पास हो जाएगा 9, 4 + 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 9। यही हमारे x और y के मान, अतः x बराबर हमारे पास है 9, y बराबर 5, यही हमारा जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कहलाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए सर बहुत अच्छा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और फिर हम रेगुलर बिल्कुल आपको 10th का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का इसी प्रकार करा देंगे, बिल्कुल विधिवत तरीके से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल पे बच्चों को जोड़िए, जिससे आपको लाभ मिले ही, साथ ही आपके दोस्तों को भी मिले, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट है बेटा, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको नाम दिया हमने समीकरण 1, दूसरे को नाम दिया हमने समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों युग्म में से किसी एक युग्म से एक चर का मान निकालेंगे, और जो आ जाएगा, जिस समीकरण से मान लो हमने निकाला किसी एक चर का, यहाँ पे चर है s और t, इनमें से चाहे इसमें से s और t में से एक चर का मान निकालेंगे, चाहे आप समीकरण 1 से निकाल लीजिए। जिस समीकरण से निकालेंगे उसको छोड़कर किसी दूसरे में वो मान रख देंगे, इस प्रकार हमारा एक चर बिल्कुल प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसलिए इस विधि को हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि के नाम से। तो देखते हैं, हम मान लो समीकरण हमें 1 से सरल लगेगा तो हम लेंगे समीकरण 1 से, हमने लिख दिया समीकरण 1 से, यानी कि हम 1 को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से s का मान हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो s बराबर क्या आ जाएगा 3 पहले से है, t उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, t + 3। अब इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब हमने s का मान किससे निकाला बेटा, s का मान हमने निकाला समीकरण 1 से, तो 1 को छोड़ दो, रखना किसमें है समीकरण 2 में, तो s का मान समीकरण हम किसमें रखेंगे 2 में। तो देखते हैं, अब यहां लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब s का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्या मिला, s की जगह पर देंगे 3 + t, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + t, और बटे में हमारे पास कितना है 3, बटे में हमारे पास 3 है, केवल s की जगह हमने मान रखा है, ये आपको रेड हमने मार्कर से लिख के दिखा दिया, s का मान रखा गया है समीकरण 2 में, बटे में 3 + t/2 पहले से है, बराबर हमारा है 6। इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ से t का मान मिल जाएगा। अब हल कैसे करते हैं, 2 की गुणा पहले इधर कीजिए, 3 की गुणा इधर कीजिए, नीचे नीचे की कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 2 की गुणा इधर करेंगे तो 2 आएगा, t + 3 पहले से है, और प्लस 3 की गुणा 3 में तो 3t/3 दूनी हो जाएगा 6 बराबर 6, जिसके बटे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कैंची गुणा या बंद गुणा कर लेंगे, इसकी इधर गुणा हो जाएगी 1 की, 6 की इधर हो जाएगी, 1 की गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास 2 की इधर गुणा कर दो, 2 × 6 + 2t और प्लस 3t बराबर 6 हो जाएगा 36, 2 और 3 हो जाएगा 5t बराबर हो जाएगा 36 - 6, यानी कि 5t हमारे पास हो जाएगा 30, t बराबर हो जाएगा 30/5, काट लो आप, 5 × 6 = 30, t बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। अब t का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर
अब टी का मान हम 3 में रखेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या मिलेगा। तो हमारे पास आ जाएगा s बराबर 3 प्लस, अब टी का मान रखा है तो देखिए टी का मान हमारे पास कितना है 6। तो आपको जिससे दिखे कि हमने क्या किया, समीकरण 3 में टी का मान दिया वो आ गया 6। अब हमारे पास s का मान इस प्रकार हो जाएगा 6 + 3 9। अब अतः हमारे पास s बराबर 9 कॉमा t बराबर 6 एक रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, और ये हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात हो गया। अब आप पेपर में कैसे पहचानेंगे कि सर ये हमारा जो हल है वो वास्तव में सही है या नहीं सही है। तो आपने पिछली कक्षा 9 8 में पढ़ा होगा, यहाँ पे ये समीकरण होती है। अब ये मान जो है ये मान उठा के इन समीकरण में रख के देखिए आप, रखा दिए अपना, अगर ये संतुष्ट कर रहा है तो बिल्कुल हमारा हल सही है, नहीं संतुष्ट कर रहा तो नहीं सही है। जब s की जगह आप 9 रखोगे तो यहाँ साइड में हमने रख के देख लिया 9 माइनस t की जगह कितना है 6 बराबर है 3, तो इधर भी देखो 3 आया, इधर भी 3 आया, बिल्कुल हमारा सही है। लेकिन अब भी अगर संतुष्टि ना हो तो दूसरे में और रख लीजिए। यहाँ पे s का मान कितना है 9 9/3 प्लस p का मान हमारे पास कितना है 6 6/3 और बराबर में 6 चल रहा है, 3 दूनी 6 3 तिया नहीं बटे में 2 है। अब यहाँ आएगा 2 तिया 6 और यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, 3 + 3 6 बराबर 6, यानी कि हमारे जो हल है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या पहले के तीसरे की तरफ। ठीक, अब देखिए ये पार्ट 3 में रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 नाम देंगे, इसको 2 नाम देंगे। अब दोनों में से कोई एक समीकरण युग्म से एक चर का मान निकालेंगे और निकाल के किसी दूसरे में रख देंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, हमें समीकरण 1 से हमने मान निकाला, मान लो समीकरण 1 से हमें 1 दिया। अब 1 में भी आप याद रखिए किस चर का मान निकालें, ये सब तो फटाफट अपने हिसाब से निकाल दे रहे हैं कि कभी x का निकाल लेते हैं तो x में ही हम लगे हैं, कभी s का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा किसी का भी आप मान निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि सरल किसका निकालना है, x का निकालें सरल रहेगा या y का निकालें सरल रहेगा। तो हमेशा याद रखिए जिसकी गुणा में 1 हो, ज्यादातर सबसे पहले उसी का मान निकालिए, जिसकी गुणा में कितना हो 1 हो उसी का मान निकालिए, जिससे हमारा प्रश्न जो है सरल की ओर हो जाता है। अब यहाँ पे गुणा में 1 किसकी है, यहाँ पे y की गुणा में तो -1 है, कभी कभी +1 होता है, तो प्लस और माइनस में प्लस वाला निकालिए तो ज्यादा फायदा है। अगर -1 है तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिया समीकरण 1 से, अब हम 1 से किसका मान निकालेंगे, देखिए हमारे पास लिखा है 3x - y = 3, तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे तो 3 इधर ले आओ बेटा, तो 3x प्लस माइनस हो जाएगा 3, तो 3 इधर आएगा माइनस का, y इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ये समीकरण हो गया 3। y का मान आ गया, देखो y का मान जी आ गया। अगर आप लोग x का मान निकालते तो एक मिनट इधर देखिए, x का मान निकालते तो 3x बराबर 3, y इधर जाता प्लस का हो जाता और x बराबर आता 3 + y/3। तो ये बटे में मान चलता बेटा, जो थोड़ा बच्चों को कैलकुलेशन करने में आगे दिक्कत करता है। ठीक है, मान किसी का भी निकाल सकते हो, x का निकालो या y का, जो आना है हल वही आएगा, हल पे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समझ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से एक चर का मान निकाला, मान लिया हमने y का मान निकाला। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो 2 में y का मान रखते हैं तो 9x पहले से बेटा -3, y का मान देखिए कितना आया हमारे पास, y का मान है हमारे पास 3x - 3 बराबर में चल रहा है 9। ठीक है, अब हल करते हैं तो 9x - 3 तिया 9x प्लस 3 तिया माइनस प्लस और 3 तिया हो जाएगा 9 बराबर में 9। 9x से 9x कट गया 9 बराबर 9। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो ना तो x का मान आया और ना ही y का मान आया। कहने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ x और y का मान नहीं आया, यहाँ पे हमारा जो है x और y का मान प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ अगर x और y का मान प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ x और y का मान प्राप्त
नहीं हुआ है। इसलिए इसलिए क्या होगा, अब समझिए यहाँ x और y का मान अगर कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ x और y का कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए क्या होगा, अब हमें तो मान ज्ञात करना है कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ आप x और y की कोई भी मान रखो जो इसको संतुष्ट करे, जितने भी मान चाहो उतने रखो। जैसे मान लो x का मान हमने यहाँ पे रखा, मान लो 3, x का मान कितना रखा 3, और y का मान रखा हमने मान लो 6, y का मान रखा 6। तो यहाँ देखिए 3 गुणा 3 माइनस 6 बराबर 3। देखो 3 3 9, 9 माइनस 6 यानी 3 बराबर 3। तब एक हल हमारा जे भी हो जाएगा। और आप x और y के यहाँ पे जितने मान इसको संतुष्ट कर दें वो सभी रख के देख लीजिए, तो वो सब x के मान होंगे x और y के। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिस समीकरण में x और y का कोई मान प्राप्त नहीं होगा तो वहां पे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए क्या होगा, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब चलते हैं इसके आगे के प्रश्न की ओर। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये प्रश्न है, ये रैखिक समीकरण युग्म है 1 और 2। इसमें एक को नाम दीजिए 1, दूसरे को नाम दीजिए 2। तो यहाँ पे दो समीकरण युग्म है, फिर से वही प्रोसेस है। क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और निकाल के किसी दूसरे में रखेंगे। इस प्रकार एक चर प्रतिस्थापित हो जाएगा। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट वाले हैं, काफी बच्चों को पॉइंट हल करना नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो समीकरण युग्म है उनको थोड़ा सरल करें। अब देखिए अगर हम समीकरण 1 से बात करें, समीकरण अगर 1 को लेके चले, समीकरण 1 से, तो यहाँ देखिए कितना है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। चलो इस बार हम ऐसे ही हल करवाना देख रहे हैं। ऐसे ही सरल लग रहा है तो बच्चों को ये पहले ऐसे ही समझना चाहिए। तो यहाँ से किसी एक चर का मान निकालिए। मान लो हमने x का मान निकाला तो 0.2x बराबर 1.3, y वाला उधर जाएगा तो 0.3y। ठीक है, अभी x का मान निकालो तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे कितना आ जाएगा 0.2। अब इसको समीकरण हमने मान लिया 3। ये x का मान आ गया मेरे बच्चों। x का मान उठा के अब हमने किससे निकाला था, समीकरण 1 से, तो 1 को छोड़ देंगे। अब x का मान उठा के किसमें रखेंगे 2 में। यानी कि हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, हमारे पास है पहले से 0.4 पहले से। अब x का मान रखिए क्या बच्चों, तो x की जगह रखेंगे 1.3 माइनस 0.3 y और बटे में है 0.2। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस का 0.5 y पहले से है बराबर में 2.3 यानी कि 2.3। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको पढ़ाया गया होगा 1 दशमलव ये है, 1 दशमलव ये है, दशमलव के बाद देखो एक अंक यहाँ पे भी, एक अंक यहाँ पे भी, इसलिए कोई जीरो ऊपर नीचे नहीं करेगा। यानी करेगा अब 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बाहर दो बचा 2 की 13 में जो गुणा करोगे 13 दूनी होता है 6, लेकिन आ जाएगा 2.6। ठीक है, फिर जब 2 की गुणा इसमें करोगे 2 3 6 माइनस 0.6 y और प्लस 0.5 y बराबर 2.3। 2.6 उधर जाएगा। अब यहाँ पे 0.6 में से 0.5 जाएगा तो माइनस का 0.1 y बचेगा बराबर 2.3 माइनस 2.6 है, 2.3 माइनस 2.6। यहाँ पे बचेगा माइनस का 0.1 y बराबर माइनस का बचेगा 2.6 में से 2.3 जब घटेगा
तो माइनस का 0.3 आएगा, क्यों 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 3 अब 2 में 2 जाएगा 0, तो 0.3, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल बेटा, तो y बराबर आ गया 0.3 बटे 0.1, दशमलव हटेगा 3/1, अर्थात y का मान कितना आ गया 3। y का मान कितना क्लियर है, y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान कितने रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर कितना आएगा, x बराबर 1.3 पहले से है माइनस का 0.3, y का मान देखिए कितना है गुणा 3 बटे 0.2। अब यहाँ देखिए 1.3 माइनस 3 किया 9, 0.9 बटे 0.2। अब 1.3 यानी कि समझिए 13 है, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 के आगे 1 दशमलव है तो 0.4 बटे 0.2, दशमलव हटाइए, कोई ऊपर नीचे 0 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे भी ऊपर ही है, दशमलव के बाद एक अंक नीचे भी है। अब काटिए 4/2 है तो 4/2 का मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा 2, x बराबर आ गया, अतः x बराबर 2 y बराबर 3, इस रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या पहले के 5 की तरफ। अब ये प्रश्न संख्या 1 का अंतिम यानी कि 5वां भाग है। इसमें लिखा है √2x + √3y = 0। ये पहला रैखिक समीकरण युग्म का पहला युग्म है, और इसको लिख देते हैं दूसरा युग्म। क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और निकाल के किसी दूसरे में रखेंगे, इस प्रकार एक चर प्रतिस्थापित हो जाएगा और दूसरे चर का मान आ जाएगा, और मान उठा के अब नई समीकरण जो 3 बनेगी उसमें रख देंगे, इस प्रकार x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। बहुत इजी है, देखिए किसी निकाल लो, मान लिया हमने समीकरण 1 से हम निकालेंगे तो समीकरण 1 से लिख दिया, कितना है √2x + √3y = 0। चाहे x का निकालिए चाहे y का निकालिए, मान लो हम x का निकालेंगे तो √2x बराबर जो उधर जाएगा माइनस का √3y, x का आगे निकालो तो माइनस का √3 बटे √2y, इसको समीकरण दे दिया 3, x का मान उठा के 2 में रख दो भाई, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान हमने समीकरण 2 में रखा क्या मिला पहले बच्चों √3x, x का मान रखते हैं ना, तो x का मान हमारे पास है माइनस √3 बटे √2 साथ में y माइनस √8y बराबर है 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो √3 की गुणा 3 हो जाएगा, माइनस का 3 बटे √2y माइनस का √8y, जिसके बटे में कुछ नहीं 1 बराबर 0। अब 1 की गुणा इधर करो तो 3 × 3 आएगा 3y माइनस 8 दूनी 16 √16y बटे √2 का √2 बराबर हो गया 0। अगली लाइन में -3y, अब बेटा आप समझ सकते हो 16 का वर्ग होता है 4 माइनस का 4y बटे वाले जब 0 गुणा होगा हो जाएगा 0, यानी कि माइनस का 7y बराबर 0, y बराबर 0 बटे -7। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग करो क्या आता है 0, y का मान 0 आ गया, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 से तो देखिए x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -√3 बटे √2 गुणा y का मान है 0 की, अगर 0 किसी संख्या से गुणा करेंगे तो पूरा पद हो जाएगा 0, यानी कि x का मान आ गया 0, y का भी 0, अतः x बराबर 0 y बराबर 0 इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब प्यारे बच्चों हमने प्रश्न संख्या 3 के पहले खंड के सभी प्रश्नों को हल कराया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी बच्चों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम इसके आगे के मतलब अभी जो प्रश्न हैं उसको हम फिर अगले लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे, नहीं तो हम लोग लाइव क्लासेस
स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम आपको बता देंगे कि लाइव कितने बजे हमारी क्लासेस रहेंगी। तो यहाँ पे बेटा जो है, अगर जो भी आपका डाउट है कमेंट से जरूर बताइए कि सर ये डाउट है इस प्रश्न में। ठीक है, चलते हैं आगे। जय हिंद, कल मिलेंगे।